हरि के जस रूपी रस की मादकता से मत है हरिवंश महाप्रभु। और जो हरिजस रस मधुमत होता है तो त्यक्त्वा सर्व त्यक्त्वा दुस्त्यज कुल कर्म, जो कुल कर्म त्यागना बड़ा कठिन है उनका त्याग हो जाता है। अब इसका भाव लेते हैं, शरणागत सारा सार विवेकी होना चाहिए। सबका सब साधनों का सार है मोक्ष, और मोक्ष को भी जो फीका कर दे वो है प्रेम। और प्रेम का जो सर्वोपरि स्वरूप है तो शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव, सबसे सार सहचरी भाव है। ये सहचरी भाव प्रेम का पूंजीभूत स्वरूप है। ये उसी को प्राप्त होता है जिसके हृदय में श्यामा श्याम के प्रति अत्यंत आसक्ति पैदा हो जाती है। श्यामा श्याम के चरणों में अत्यंत आसक्ति उसी के हृदय में पैदा होती है जो निरंतर हरिजस गान करके मस्त रहता है और अपने कुल कर्म का त्याग करके हित धर्म के अनुसार चलता है। कर्म छाण कर्मठ भजे ज्ञानी ज्ञान विहाय, ये ऐसा रस है कि जब रसिकों का संग होता है और ये रस की प्राप्ति होती है तो अपने आप ये सब छूट जाता है। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने कहा है, जे अवतार कदम्ब भजत है धरि दृढ़ व्रत जुहिए, तेवु उमग तजत मर्यादा बन बिहार रस पिए। जब ये वृंदावन नित्य बिहार रस रसिकों के संग से हमारे हृदय में जाता है तो ये सब कुछ छुड़वा देता है। एकमात्र प्रिया प्रीतम के प्रति तत्सुख भाव, एकमात्र आचार्य के प्रति तत्सुख भाव, एकमात्र गुरुदेव के प्रति तत्सुख भाव। तो कर्मकांडी लोगों को जब ये रस सुनने को मिला तो कर्म कांड का त्याग करके रसिक बन गए। ज्ञानी जनों ने अपने ज्ञान पथ का त्याग करके प्रिया प्रीतम के चरणों के अनुराग का मार्ग स्वीकार किया, हित मार्ग। बड़े बड़े व्रतधारी जनों ने अपने व्रत का त्याग किया और श्रवणादिक चित्त लाए। प्रिया प्रीतम के जो प्रेम रस को प्रदान करने वाली नवधा भक्ति है, प्रिया प्रीतम की नवधा भक्ति, उसको स्वीकार किया। श्रवणादिक चित्त लाए, जोग जप तप तजय औरो कर्म सकाम सकल तज सब भजय। जब श्रवणादिक नवधा भक्ति प्रिया प्रीतम के प्रति की गई तो अन्य मार्गों का अपने आप त्याग हो गया। जो अष्टांग योग संबंधी योग है उसका त्याग हो गया। जो हठ योग के अंतर्गत तप आदि आते हैं उनका त्याग हो गया। जो सकाम कर्म के फलस्वरूप अनुष्ठान किया जाता है कि ये करने से ये मिलता है, ये पाठ करने से ये मिलता है, इन सब का त्याग हो गया। जोग जप तप तजय औरो कर्म सकाम सकल तज सब भजय। और भी जो सकाम कर्म है, हरिवंशी सकाम कर्म नहीं करते कि मैं चतुरासी जी का पाठ करूं तो इसका हमारा ये काम पूरा हो जाए, प्रिया जी को भोग लगा दूं तो ये काम पूरा हो जाए, ऐसा नहीं। हाँ, समस्या आती तो हम बात प्रिया प्रीतम से ही करेंगे। हम वो सकाम नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमारे कोई है नहीं। अब हमारा मन उलझन में है तो हम किससे बात करें? प्रिया प्रीतम से। हमें कोई अत्यंत आवश्यकता दिखाई दे रही है तो किससे बात करें? प्रिया प्रीतम से। समस्या, आवश्यकता, विपत्ति, दुख जो भी है
वो अपने श्यामा श्याम से ही कहेंगे, औरों से नहीं कहेंगे। इसको आप निष्काम ही समझिए। अपने इष्ट के प्रति अनन्य होकर के चाह करना, यद्यपि भक्ति की नीची धरा है, फिर भी वो ऊंची धरा पे पहुंचा देगी, क्योंकि वो इष्ट का अनन्य है। तो एक दिन उसकी सकामता गायब हो जाएगी और निष्काम हो जाएगा। लेकिन अन्य किसी अनुष्ठानों से हमें कुछ लाभ मिलता हो, ऐसी कोई चाह नहीं। साधन विविध प्रयास ते सकल बिहावही, श्रवण कथन सुमिरन सेवन चित्त लावही। जो हरिवंश महाप्रभु की शरण में हो गए, रसिकों का संग किए, वो अन्य साधनाओं का त्याग कर देते हैं। व्रत, नियम, संयम, ज्ञान, योग, तपस्या, ये सब त्याग कर देते हैं। अनेक प्रकार के साधनों का त्याग करके, जो बड़े प्रयास से, बड़े कष्ट से, बड़े तप से फल प्राप्त होते हैं, उनकी आकांक्षा का त्याग करके श्रवण केवल प्रिया प्रीतम का, कथन केवल प्रिया प्रीतम का, सुमिरन केवल प्रिया प्रीतम का, चित्त लावही, अपने चित्त में वो नवधा भक्ति लाते। लेकिन नवधा भक्ति किनकी? सब श्रवण करने की नहीं, सब कथन करने की नहीं, सब सुमिरन करने की नहीं, अपने इष्ट की अनन्यता। इष्ट का श्रवण, इष्ट का कथन और इष्ट का सुमिरन और इष्ट का ही सेवन, सेवा। अर्चन, बंधन, अरुदासंतन, सख्य और आत्मसमर्पण, ये 9 भक्ति है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, बंधनम, दास्यम, सख्य, आत्मनिवेदनम, वही सेवक जी वर्णन करते हैं। पर ये 9 भक्ति केवल प्रिया प्रीतम के लिए, केवल श्यामा श्याम के लिए। हमारा अर्चन है तो श्यामा श्याम का, हमारा बंधन है तो श्यामा श्याम, वही कर रहे हो। जो शाम टाइम आप साष्टांग दंडवत कर रहे हो, वो बंधन भक्ति है। जो आप श्रृंगार आदि कर रहे हो, ये सब अर्चन के अंतर्गत आता है। और जो संपूर्ण सेवा कर रहे हो, दासंतन के अंतर्गत आता है। और जब हम प्रिया प्रीतम से हंसी विनोद, प्रेम व्यवहार की लीला, तो ये सख्य भाव में आता है। और सर्वतो भावेन हम उनकी शरण में हैं, ये आत्मसमर्पण आता है। तो श्रवण, कथन, सुमिरन, सेवन, चित्त लावही, अर्चन, बंधन, अरुदासंतन, सख्य और आत्मा समर्पण, ये 9 लक्षण भक्ति बढ़ाई। तब 3 प्रेम लक्षणा पाई। जिसने ये 9धा भक्ति प्रिया प्रीतम के प्रति की, उसके हृदय में श्यामा श्याम के प्रति प्रेम लक्षणा भक्ति का जागरण हो जाता है। और ये प्रेम लक्षणा भक्ति बड़ी दुर्लभ है। निकुंज विलासी, नित्य बिहारी श्यामा श्याम की प्रेम लक्षणा भक्ति अत्यंत दुर्लभ है। पाई रस भक्ति गूढ़, जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्राद विधिम, आगम अरु निगम पुराण अगोचर, सहज माधुरी रूप निधिम। जब प्रिया प्रीतम की 9धा भक्ति के आचरण किए गए, तो उसका फल प्रकट हुआ प्रेम। प्रेम की वृद्धि हुई, वो रस भक्ति प्राप्त हुई जो प्रत्येक युग में जुग जुग जग गूढ़। पाई रस भक्ति गूढ़, जुग जुग जग, जग में युग युगांतर में गुप्त रही है। हरिवंश महाप्रभु ने प्रकट किया है। बड़ी गूढ़ भक्ति, पाई रस भक्ति गूढ़, गुप्त, जुग जुग
सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कभी ऐसी तत्सुखमयी भक्ति प्रकट नहीं हुई जैसी हरिवंश महाप्रभु ने प्रकट की। दुर्लभ भाव इंद्रादि विधिम, जिसकी प्राप्ति भाव भगवान शंकर और विधिम ब्रह्मा जी और इंद्रादि देवतागण भी जिस तत्सुख भाव को प्राप्त नहीं हो पाए, उस तत्सुख भाव की प्राप्ति हरिवंश शरणागत होकर 9 प्रकार से प्रिया प्रीतम की भक्ति करने से पाई। हरिवंश महाप्रभु ने दी, पाई रस भक्ति, उसके हृदय में रस भक्ति जागृत हुई, जो ब्रह्मा को, भगवान शंकर को, देवराज इंद्र को भी दुर्लभ है और जो चारों युगों में गुप्त रूप से रही पर वो जगत में प्रकाशित नहीं हुई। आगम और निगम पुराण अगोचर, आगमों में, तंत्रों में, वेदों में, पुराणों में भी वर्णन है भक्ति, लेकिन तत्सुख भक्ति सहचरी भाव से बोले ये अगोचर है, अर्थात इन ग्रंथों में भी ये दिखाई नहीं पड़ती। जो हरिवंश महाप्रभु ने भक्ति प्रकट की, न आगमों में, न तंत्रों में, न वेदों में, न पुराणों में, इसीलिए इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। ये रस भक्ति रूप और सौंदर्य इसकी सागर है। रूप लावण्य लालजू का, रूप सौंदर्य प्रियाजू का, अद्भुत शोभा सौंदर्य वृंदावन का, और अद्भुत सेवा सुख सहचरियों का। ये सहज माधुरी से पूर्ण रूप रस में ले जाने वाली रस भक्ति है। प्रिया प्रीतम के रूप रस में सहज माधुरी रूप निधिम, ये जो रस भक्ति है ये कहां पहुंचाती है? प्रिया प्रीतम के रूप में। प्रिया प्रीतम का रूप दर्शन, उनकी श्रीअंग सेवा, 8 पहर, अनभय आनंद कंद निज संपत्ति, गुप्त सुरीति प्रगट करणम, जय जग उद्योत व्यास कुल दीपक, श्री हरिवंश चरण शरणम। कैसे हरिवंश महाप्रभु, जिन्होंने निर्भय आनंद की मूलभूता अपनी सहज प्रेममयी भक्ति जो गुप्त थी, गुप्त सुरीति, प्रगट जगत को दिया। प्रगट करनम, ये उनकी निज संपत्ति है। जो रस भक्ति है, तत्सुख भाव है, सहचरी भाव है, ये हरिवंश महाप्रभु की निज संपत्ति है। तो निज संपत्ति देने पे ही प्राप्त होती है। तो हरिवंश महाप्रभु अपने शरणागतों को अनभय आनंद कंद, ये निर्भयता प्रदान करती है। कंद माने होता मूल, ये आनंद की मूलभूता, ये सहज सुख प्रदान करने वाली निज संपत्ति, प्रिया प्रीतम का प्रेम, ये जगत में गुप्त रहा है। प्रगट करनम, अपने शरणागतों के हृदय में महाप्रभु प्रकाशित कर देते हैं। उन जगत में प्रेम लक्षणा भक्ति तत्सुख भाव फैलाने वाले व्यास कुल के दीपक श्री हरिवंश चंद्रजू की जय हो, जय हो। उनके चरण ही मेरे आश्रय स्थल है। श्री हरिवंश चरण शरणम, मैं उन्हीं के चरणों की शरण में हूं। प्रगटित प्रेम प्रकाशम सकल जंतु शिशिरीकृत चित्तम, गत कल तिमिर समूहम, निर्मल अकलंक उदित जग चंद्रम। ये श्री हरिवंश रूपी प्रेम चंद्रमा जो उदय हुआ,
तो सेवक जी ने देखा कि जगत में जो चंद्रमा प्रकट होता है उसमें मलिनता है। क्या? काम दोष की, कलंक है। अपनी गुरु की पत्नी से संभोग किया, गुरु पत्नी गामी महात्म अपराध, तो कलंकी है। बोले ये जो चंद्रमा प्रकट हुए हरिवंश चंद्रजू, ये निर्मल है, प्रेम युक्त है, वो काम युक्त है, और ये निष्कलंक है, कोई कलंक नहीं है। जगत में निर्मल और कलंक रहित श्री हरिवंश रूपी चंद्रमा के उदित होते ही प्रेम का प्रकाश प्रकट होता है। हरिवंश रूपी चंद्रमा प्रगटित प्रेम प्रकाशम, प्रेम रूपी अपनी किरणें शरणागतों के हृदय रूपी भूमि पर बरसाते रहते हैं। तो जितने शरणागत जीव हैं, जंतु हैं, उनका हृदय दैहिक दैविक भौतिक तापों से जो तपा हुआ था वो शीतल हो गया। जैसे सूर्य की रश्मियों से तपा हुआ प्राणी चंद्रमा की किरणों की शीतलता से शांति का अनुभव करता है, ऐसे ही निष्कलंक संपूर्ण जगत को अपनी अमृतमयी किरणों से, जगत माने शरणागत, संपूर्ण शरणागतों को अपनी प्रेमामृतमयी किरणों से हृदय को शीतल करके आनंद उन्मत्त कर देने वाले हरिवंश चंद्रजू की जय हो। कलयुग का अंधकार, कलयुग की पाप प्रवृत्तियां इस चंद्रमा के प्रकाश में नहीं आ पाती। जैसे चंद्रमा पूर्ण प्रकाशित होता है तो फिर अंधकार का कष्ट नहीं रहता, ऐसे जो हरिवंश चंद्रजू की शरण में है तो कलयुग की कुचाल उसे फंसा करके दुर्गति नहीं करा पाती। गत कल तिमिर समूहम, इस अद्भुत प्रेमामृत चंद्रमा के उदय होने पर प्रेमामृत किरणों के द्वारा शरणागतों के हृदय को परम शीतलता मिली और कलयुग को किस जो समूह के समूह पापाचरण कराने वाली वृत्तियां हैं वो सब नष्ट हो गई। निर्मल अकलंक उदित जग चंद्रम, इस संसार में निर्मल और निष्कलंक चंद्रमा हरिवंश चंद्रजू प्रकाशित हो रहे हैं। विशद चंद्र तारा तने शीतल किरण प्रकाश, अमृत सींचत मम हृदय सुखमय आनंद राशि। तारा रानी के पुत्र